हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद अब उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये खबर आज सुबह की है, जिसमें केदारनाथ धाम से वापस आ रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये केदारनाथ धाम से फाटा जा रहा था, जिसमें यात्री सवार थे और वे बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करके वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही ये हादसा हो गया। ये हादसा उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण के पास घने जंगलों में हुआ है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ, ये आर्यन एविएशन का था और ये केदारनाथ धाम से फाटा जा रहा था। ये हादसा इस साल 2025 का चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद ये 5वां हादसा है, जो बेहद दुख की बात है। और इससे पहले और 4 हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोग मारे गए और आज का हादसा में तो टोटल 7 लोग मारे गए। मतलब इस हेलीकॉप्टर में जितने भी सवारी और पायलट थे, ये सारे लोगों की मौत होने की खबर आ रही है, क्योंकि ये सुबह 5:30 बजे के आसपास क्रैश हुआ और ऐसे जगह पर क्रैश हुआ जहां पर घने जंगल हैं और उस स्थान तक लोगों का आना जाना भी नहीं होता है। और इतनी सुबह को ये हादसा हुआ, उस टाइम तक तो सूरज भी नहीं निकले रहता है। तो जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि ये काफी घने जंगल में हुआ। तो इस हेलीकॉप्टर क्रैश को होते हुए कुछ महिलाओं ने देखा। ये महिलाएं सुबह गौरीकुंड से ऊपर पहाड़ियों पर घास काटने के लिए गई थी। तो उस टाइम ये हेलीकॉप्टर घने जंगलों में क्रैश हो गया। तो वो महिलाएं तुरंत पुलिस को फोन की और इस हादसे के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। हादसे में जान गंवाने वालों में से एक बच्ची भी बताई जा रही है। गौरीमाई खर्क से ऊपर जंगल में हेलीकॉप्टर गिरा है और इस हादसे का होने के पीछे खराब मौसम बताया जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड का केदार घाटी का मौसम पल पल में बदलते रहता है। यहाँ का मौसम को बदलने में टाइम नहीं लगता। तो इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे भी खराब मौसम ही बताया जा रहा है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में बीकेटीसी के कर्मचारी विक्रम सिंह रावत की भी मौत होने की खबर है। आपको मैं बता दूं कि 7 जून को केदार घाटी में एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। बनासू हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया ही था कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट को कोई रास्ता नहीं मिलने पर उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर ही हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कर दिया था। इस हादसे में पायलट घायल हुआ था और उसकी पीठ में चोट लगी थी, लेकिन इस पायलट की सूझबूझ ने हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्रियों की जान बच गई थी। लेकिन लैंडिंग करते समय हेलीकॉप्टर पूरी तरह से डैमेज हो गया था और उसका पिछला हिस्सा टूटकर एक कार के ऊपर गिर गया था, जिससे वो कार भी पूरा डैमेज हो गया था। लेकिन इस हादसे में कोई भी यात्रियों की मौत नहीं हुई थी और ये पायलट की सूझबूझ से हुआ था। और उससे पहले 8 मई को भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की जान गई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास यह हादसा हुआ था। तो दोस्तों, ये बेहद दुख की बात है कि ऐसी हादसा अभी 5वीं बार हो चुकी है उत्तराखंड में। आज 15 जून को सुबह ही हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों के यात्री सवार थे। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के यात्री सवार थे और इस हेलीकॉप्टर में 10 साल की एक बच्ची भी सवार थी, जो अभी उसकी मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है और इस हादसे के होने के पीछे खराब मौसम ही बताया जा रहा है और इसकी जांच अभी शुरू हो गई है। शवों को मलबे से निकाल लिया गया है। ये हादसा घने जंगलों में हुई है और ऐसे बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश ऐसे जगह पर हुआ है कि वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। घने जंगल है और वहाँ तक लोगों का आना जाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है।
और ऐसी जगह पर हादसा होने की वजह से सभी यात्री जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट समेत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर सेवा को बंद कर दिया गया है इस हादसे के बाद, और जितने भी यात्री हेलीपैड पर थे उनको वापस भेज दिया गया है और जांच अभी तक गौरीकुंड के जंगलों में चल रही है। ये 5वीं बार 2025 में चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद हादसा हुआ और सारे हादसे के पीछे खराब मौसम ही बताया जा रहा है। फिलहाल अभी हेलीकॉप्टर की सर्विस केदारनाथ धाम के लिए बंद है, तो जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा केदारनाथ धाम के लिए करने वाले थे वो पहले इसकी जानकारी ले ले, फिर जाएं अपनी यात्रा के लिए। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हादसे हो रहे हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।